जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि मेंसुरेशन में ट्रायंगल पर। मैंने ये आपके लिए 5वां पार्ट बना रहा हूँ यानी कि मैंने इससे पहले 1, 2, 3, 4 बना दिए हैं जिसमें कि आयत, दूसरे में स्क्वायर, तीसरे में क्या है व्रत और त्रिज्यखंड और चौथे में त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया है। तो जिसने भी नहीं देखे वापस जाओ और चारों पार्ट। आज क्या करने वाले हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से संबंधित भी अपने फैक्ट्स यानी कि जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? सबसे पहला राइट एंगल कहते हैं अपन समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। जानने से पहले एक बात तो ये बताइए, आप त्रिभुज तो जानते हो ना किसे कहते हैं? क्या? त्रिभुज। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, इसमें सबसे पहले क्या लग रहा है? त्रि का मतलब क्या होता है? और भुज का मतलब भुजा। भाई 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को ही आप क्या कहोगे? त्रिभुज। बस इतना याद रख लीजिए। तो बस अब अपन आगे चलते हैं। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। भाई समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 टू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आया कैसे ये अपन देख। आया कैसे? एरिया बराबर एरिया बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पहले इसका नामकरण कर दें ए और एक ये एक। तो यहाँ पे ये क्या है अपना आधार, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या रहेगा अपना काट। तो एरिया आपको पता चल ही गया। अब पेरीमीटर निकालें तो क्या निकालें? परिमाप। परिमाप बताइए। मैंने परिमाप आपको बता ही रखा है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं पे खत्म कर दो यानी कि ऊंचाई प्लस आधार प्लस कर्ण। पेरीमीटर बराबर क्या हुआ? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ये आपका देखो दिक्कत चाहिए, सरल है। समकोण आपको पता चल गया क्या है समकोण। और हाँ, एक चीज तो सबसे मेन रहेगी, समकोण का तरीका क्या है देखने का। आपको पता कैसे चलेगा कि समकोण है ये? का त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री दे जाना क्या है? वो कोण क्या है? कोण। चलिए और कुछ देखते हैं आगे, और क्या देखना है अपन को। से समकोण से क्या क्या चीज बन सकती है वो भी देख लेते हैं। ये जैसे कि पहली चीज अगर यदि मैं कहूँ परित अंत त्रिज्या, सबसे पहले क्या देख लें अपन? रेडियस। अंत त्रिज्या। एक त्रिज्या का मतलब क्या हुआ आपका? त्रिज्या का मतलब हुआ यदि किसी समकोण में अंदर वृत्त होता है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है आपको पता ही है। क्या पता है बताओ? रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर होगा आपका आर बराबर ए प्लस बी माइनस। सर ये क्या लिख दिया आप? तो हमेशा हर चीज सीधे सीधे लिख देते हो, समझ में आता नहीं है। नहीं है ना, हमने मना कब किया है? तो याद रख लो अभी क्या है, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी/2। तो यहाँ ए क्या है? आधार। बी क्या है? ऊंचाई। सी क्या है? कैसे? चलो यहाँ से देखिए, बड़े वाले ये समकोण है, इसमें से हमेशा याद रखो जो कैपिटल ए के सामने की भुजा क्या रहेगी, कैपिटल बी के सामने की भुजा क्या रहेगी? ठीक ऐसे ही कैपिटल सी के सामने की भुजा क्या रहेगी? जो कि अपन ने लिख दिया है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना?
जब अपने एन रेडियस निकाल ली है, परित्रिज्या निकाल लें। परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, क्या लिख देंगे, सरकम रेडियस क्या होगी भाई, परित्रिज्या हमेशा समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसके व्यास की आधी। क्या कहा मैंने कहा जो परित्रिज्या कैपिटल आर है वो कोण त्रिभुज के कर्ण, कर्ण क्या रहा, वृत्त का व्यास, तो व्यास की आधी यानी कर्ण की आधी। ये आपका, ये आपकी क्या आ गई, परित्रिज्या। याद रखना कोण त्रिभुज बनता है यदि उसके बाहर कोई वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर समकोण है, तो भाई फिर वृत्त का क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, और वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी, कर्ण की आधी। बस, किसी को दिक्कत, ये चार चीज आ गई। अब अपन को अगर कभी दे देता है ये सारी भुजाएं यानी समकोण में जो भी भुजाएं हैं, पर सीडी पूछ लेता है, ठीक, क्या पूछ लेता है, सीडी। सीडी कौन सी है, तो रेखा ए बी यानी कर्ण, ये जो कर्ण है ए बी, तो ए बी पर जो लंब डाला गया है वो क्या है। कभी कभी क्या पूछ लेता है, सीडी भी पूछ लेता है, तो सीडी अपने पास क्या रहेगा, बताओ, लिख दूं, बताइए, सी डी, सी डी बराबर रहेगा आपके पास ए सी क्रॉस बी सी बटे ए बी। सर ये भी आपने डायरेक्ट लिख दिया, आया कैसे, मैं बता रहा हूँ ना, अरे आप देखो तो सही, आया कैसे। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, या समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए सी बी का एरिया बराबर साधारण त्रिभुज, साधारण त्रिभुज, साधारण त्रिभुज क्या है, वही ए सी का एरिया। अब याद रखिए हमेशा समकोण त्रिभुज का एरिया क्या रहता है, 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है, क्या है यहाँ पे बी सी, इंटू ऊंचाई क्या रहेगी अपनी ए रहेगी कि नहीं रहेगी, बस। और साधारण त्रिभुज का एरिया 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। भाई अगर साधारण त्रिभुज है ये, तो इसका आधार क्या है, कर्णी तो है, कर्णी यानी कि क्या है ए बी, और ऊंचाई क्या है यहाँ पे इसके, अगर मानते हैं तो सी डी ऊंचाई तो रहेगी अपनी, बताइए किसी को दिक्कत। तो सी डी ऊंचाई है आपकी, तो यहाँ क्या होगा, ए बी 1/2 से तो 1/2 गया, बस सी डी बराबर करके लिख दीजिए, सी डी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, सी डी बराबर ये क्या है, बी सी टू ए सी बटे ए बी। बोलो, तो यहाँ क्या है, बी सी, बी सी बराबर क्या है, देखो अच्छी तरह से, ए इंटू बराबर क्या है, ए, येलो से कर देता, बी सी बराबर क्या है, ए इंटू ए सी क्या है अपने पास बी, बटे में क्या है ए बी, ए बी क्या है अपने पास कर्ण सी। आपको याद रखनी है कि सी क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई बटे कर्ण, एक आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है अपने पास लंब ए सी। तो आगे होगा आपको समकोण, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का हमेशा फिक्स फॉर्मूला रहता है, इसका भी क्या है, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ हीरोज फॉर्मूला, क्या है आपके पास, हीरोज, कौन सा नाम इसका हीरोज है, और कुछ कोई हीरो मत समझे ना, हीरोज फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, जब आपको पता हो विषम बाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा, विषम बाहु जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, विषम, अलग अलग, क्या बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एरिया, एरिया बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। बोलो किसी को दिक्कत,
अब आप कहोगे एरिया में सर ए तो है, बी है, सी है, एस क्या है यहाँ? एस बराबर है परिमाप, यानी एस क्या है? परिमाप। तो एक तरह से परिमाप का आधा। तो लिख लेते हैं एक बार, एस बराबर क्या आएगा आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी, तो भुजाएं उनका योग कर दो, बटे 2 कर दो। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या है? एक तरह से परिमाप ही तो है, सही। बस आपके पास ऐसा ही चुका है, ए बी सी आपको दे ही रखे हैं, तो ये आपके क्या हो गया? सही है। फॉर्मूला किसका? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या रहेगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक। और परिमाप क्या रहेगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे तो। ठीक। विषमबाहु त्रिभुज, यदि विषमबाहु त्रिभुज में भुजा ना दे करके आपको माध्यिका दे रखी हूँ, ये क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल माध्यिका। माध्यिका आपको पता होना चाहिए क्या होती है भाई? की रेखा पर डाली गई लंब। पहले इसका एक बार नाम रख लें। तो ए के सामने की भुजा क्या रहेगी? यही तो रहेगी, ए की, ये है, चलो ये रख दी। तो भाई सी से ये डाल दिया लंब, तो इसको क्या कहेंगे अपन? बताइए, तो क्या कहेंगे? एक्स। यदि ए बी पर अगर लंब डाला जाता है तो इसको क्या करेंगे? वाई कहते हैं। इसे अगर किस पे, ए पे डालते हैं तो क्या कहेंगे? जेड कहते हैं। ये आपको माध्यिका दे रखी हूँ और फिर एरिया पूछे तो माध्यिका दी गई, तब माध्यिका दी गई हो तब एरिया क्या होगा? एरिया निकाल लो ना, क्या जा रहा है हमारा? बराबर में याद रखना है आपको एक चीज, क्या आएगा आगे? 4/3 एस एम, एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। बोलिए, तो यहाँ एस एम क्या रहेगा आपका? एस एम रहेगा माध्य का, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे। ये चीज़ याद रखनी है, क्या रखनी है? हाँ, एक्स वाई जेड बराबर क्या है? त्रिभुज माध्यिकाएं। क्या है? माध्यिकाएं। एरिया बराबर क्या होगा? 4/3 रूट एस एम, एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई और एस एम माइनस जेड। और एस एम क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, यानी कि माध्यिकाओं का, लोगों का। ठीक है, किसी को दिक्कत? सही है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऐसे स्केलस ट्राइंगल, यानी कि क्या कहेंगे इसको? सम बाहु। क्या? सम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब हुआ? नाम से ही ज्ञात हो रहा है, समद्विबाहु। इस त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो? समान दो भुजाएं, यानी कि यदि इस त्रिभुज में दो भुजाएं, यानी कि ये ए और ये ए हो, नीचे वाली पूरी अलग हो, ए बराबर ए इक्वल टू बी, ये दे रखा हो, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया वगैरह निकाल लिया आप। देखिए एरिया क्या रहता है इसका? एरिया आपका रहता है कि अपन 4√4a² माइनस b²। ये याद कर लो, अब आप कैसे कर पाओ? जैसे तो रटा रहे हो, कि रटा नहीं रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। मैं आपको निकालना बताऊंगा कि ये आया कैसे, पर उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए। अगर इसके लिए मैं पेरीमीटर लिखूँ, परिमाप, यानी कि परिमाप आपका क्या होगा? कई सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, यही आपका परिमाप। एरिया और परिमाप तो आ ही गया आपके पास। तो एरिया एक बार अपन निकालना और सीख लेते हैं। ठीक, क्या कहा? एरिया निकालना सीख। कैसे निकाला? मैं कह रहा हूँ कि ये क्या किया है अपन ने? लंबाई यानी लंब डाल दिया इस पे। एक बार देख लें, ए सी पे। तो ठीक, ये दो भुजा तो ए हो गई, और ये वाली कितनी है? जब ये वाली बी है आपकी,
तो ये क्या मानते हैं अपन, इसको डी मानते हैं। मान लिया तो बी डी क्या है आपके पास बताइए, बी बटे दो हुई या नहीं हुई, बताओ, बी बटे दो, किसी को दिक्कत। अब आपको बताइए क्या पता है, आपके पास ए दे रखी है, बी बटे दो है, तो यहाँ पे ए डी, ए डी निकालते हैं पहले। ये क्या है, ए डी एक तरह से देखा जाए तो लंब है या नहीं है, पहले ये बताओ। ए डी बराबर क्या है, लंब। ए डी बराबर क्या है, लंब। लंब का आप जानते होंगे क्या होता है, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हुआ, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बस इसको हल करते जाइए आप। ए डी बराबर, डी बराबर क्या रहेगा, अंडर रूट कर्ण क्या है अपने पास यहाँ, माइनस आधार क्या है अपने पास बी बाई टू, यानी बी बाई टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे चार। यहाँ से एलसीएम लिया तो चार ऊपर आ गया, नहीं आया, यानी कि फोर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे क्या है ये चार, तो ऊपर पूरे पे क्या है अंडर रूट। तो दिक्कत, ये क्या चल रहा है अपने पास, एडी तो चल रहा है, तो ये एडी चल ही रहा है अपने पास, ठीक। ये क्या चल रहा है अपने पास, एडी, तो यानी कि एडी अपने के क्या निकल के आया, ये चार अंडर रूट में तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, एक बटे दो रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने पास एडी क्या आया, एक तरह से हाइट ही तो आई है, क्या आई है अपने पास ऊंचाई, ठीक। आधार आपको पता ही है क्या है इसका, आधार बराबर क्या है बी। आपको बस त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है बताइए, या क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा, एक बटे दो इंटू आधार क्या है बी, है कि नहीं है, ऊंचाई क्या है भाई एडी। तो दिक्कत, ठीक, क्या रख देंगे, एक बटे दो इंटू आधार क्या है बी इंटू ए डी, ऊंचाई क्या रख देंगे, एक बटे दो अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी एरिया क्या आ गया अपने पास, एक बटे चार, दो से दो गुणा हो गया, टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए यही आया कि नहीं आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ से ये चीज़ आपकी निकल के आ चुकी है, क्या निकल के आ चुकी है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया के पास आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ के क्या देख लेते हैं, सम, अरे वो क्या था समद्विबाहु, ये क्या है अब, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसको क्या कहेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण इसका कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक। समबाहु यानी कि इसका एरिया आप बताइए, एरिया आपका रहेगा इसमें रूट तीन बटे चार एस का स्क्वायर। यहाँ एस क्या है, एस बराबर है भुजा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एरिया बराबर क्या है, रूट तीन बटे चार एस स्क्वायर, ठीक। यहाँ परिमाप क्या रहेगा आपका, परिमाप यानी कि शुरू से चलो आ जाओ, ये क्या है आपके पास ए, ये क्या है ए, ये भी क्या है ए, तीनों को जोड़ देंगे ए, ये आपका परिमाप, किसी को दिक्कत सही है। चलो तो इसमें अगली चीज क्या देखते हैं, आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, जब हर फॉर्मूला मैंने डालना बताया तो इसको भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, को बता रहा हूँ तो इसको बताने से पहले क्या करते हैं अपन, वही जो औरों में क्या क्या किया है अपन ने, भाई इस त्रिभुज में लंब डाल लीजिए पहले, यहाँ से डाल लिया, क्योंकि क्या किया है, त्रिभुज में लंब डालते ही को दो भागों में बांट दिया ए को, ये वैसे है कहाँ से कहाँ तक है पूरा, ये क्या है ए बटे दो, और ये क्या रहेगा ए, वैसे आपको पता ही है, क्या पता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे ही निकाला था ऐसे ही यहाँ से लंब निकाल लेंगे, लंब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास बताइए, रूट, कोई तो आता है,
कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताइए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, यहाँ कर्ण क्या है ए स्क्वायर माइनस आधार क्या है ए बटे तो यानी कि ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ 4 जाएगा यानी कि 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर बटे 4 यानी कि क्या आएगा अंडर रूट 3। 4 का हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 ए, क्या आया अपने पास लंब यानी कि ऊंचाई, यही तो है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको लंब है ये, आधार क्या है इसका बताइए, का आधार, आधार त्रिभुज का ए है या नहीं है, जब ए है तो त्रिभुज का एरिया क्या रहेगा, एरिया रहता है 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है ए इंटू ऊंचाई क्या है अपने पास √2 ए है या नहीं है, तो बताइए 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1/4, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे पहले पर रूट को दिक्कत, राइटिंग वाइटिंग मत देखो ठीक है, काम से काम रखो, क्या पढ़ा कैसा रहा हूँ बस, राइटिंग तो मेरी ऐसी ही है और ऐसी रहेगी सर। एक का एरिया आ गया, पर इसके एरिया आ गया आपके पास ऐसे निकल के, इस एक चीज आप देखो, क्या देखोगे, ये जो अपने पास हाइट निकल के आई है, क्या है अपने पास हाइट, क्या है हाइट, ठीक, तो ये हाइट क्या निकल के आई है अपने पास बताइए, किसी को पता हो, तो ये हाइट अपने पास यहाँ से यही तो निकल के आई है, ये हाइट बराबर क्या आई है √3/2 ए, अगर मैं ये कहूँ √3/2 ए, पर क्या है अपने पास हाइट, तो ए यानी कि जो भुजा ए तो है, भुजा बराबर क्या होगा 2 हाइट बटे, याद रखना है ये आपको, ठीक क्या करना है याद रखना है, बहुत काम आता है बहुत सी बार। ठीक, ये है आपके पास ए, तो आपको पता ही है क्या है परिमाप, परिमाप बराबर √3/2, एस की जगह ऐसा करिए आप यहाँ क्या करिए ये लिख लीजिए 3/4 ए स्क्वायर, देखिए आपको आसानी रहेगी। तो अगर अब मैं कहूँ तो एरिया क्या रहेगा भाई, एरिया क्या है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो बताइए, ए स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो 2h/√3 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है एक तरह से एरिया, कब जब हाइट सीधी दे रखी हो, यदि भुजा ना दे रखी हो तो आप सीधा एरिया का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं ना, तो खोल के लिखें ऐसे ही चल जाएगा काम बताइए, चलो लिख लेते हैं, एरिया फिर क्या निकल के आया, एरिया बराबर √3/4 तो ये की यही रहेगा इंटू ये क्या आ जाएगा 4h² बटे √3, नहीं सॉरी √3 का स्क्वायर खोला तो 3, 4 से 4 गया तो क्या आया अपने पास √3, √3 के बाद भी फिर क्या होगा, ये √3 नीचे 3, तो इससे √3 से यहाँ क्या चले जाएगा, तो ये क्या बचेगा h² बटे √3, अब ये मत पूछना नीचे √3 कैसे आया, इतना आपको आना चाहिए ठीक है ना, एरिया बराबर क्या आया h² बटे √3, सीधा की सीधा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे ही एक चीज और देखिए, क्या देखोगे भाई, ये एच है, एच क्या एक तरह से हाइट ही तो है, अगर आप देखो अच्छी तरह तो इस हाइट को ही हम क्या कह सकते हैं बताइए, हाइट को ही क्या कह सकते हो, कहें तो अपन को माध्य का भी तो कह सकते हैं, जब किसी भाई रेखा पर ऊपर से ये दो कोणों में विभाजित कर रही है तो इसको क्या कहेंगे माध्य का कह सकते हैं, नहीं कह सकते माध्य का, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ इस एच को माध्य का कह सकता हूँ या नहीं कह सकता बताइए पहले, कह सकते हैं ना, अपन कह सकते क्या कह सकते हैं, टी का स्क्वायर बटे 3, ये भी फॉर्मूला है ठीक है ना, वो अपने पास हम बाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला निकल के आया √3/4 ए का स्क्वायर, परिमाप हो तो 3a, और अगर यदि उसकी हाइट दे रखी हो तो क्या होगा ए बराबर भुजा यानी कि h/√3, यानी कि एरिया बराबर हाइट के रूप में क्या होगा h² बटे √3, और मीडियम यानी कि माध्यिका का स्क्वायर बटे √3, किसी को दिक्कत चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक बार एक सेकंड। क्या हो गया इसको? तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम करने लग रहा है अब। अगर इस बार चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर का अपन अगली क्लास में कर, ठीक है ना? चलो, चल तो गया। ठीक है, अब आगे अपन क्या पढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम है, डायग्राम से इन रेडियस सरकम रेडियस, क्या रेडियस सरकम रेडियस यानी कि, और एक ये है, ये क्या है, त्रिभुज की यदि अंदर की हाइट दे रखी, तो एक बार इस चीज़ को लिख लेते हैं। क्या है? एक थ्योरम है ये। थ्योरम क्या कहती है ये? यदि एक्स वाई और जेड दे रखे, क्या दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे अपन? यदि हम बाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, क्या कहा, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की जो लंबाई होती है, उनकी लंबाई का योग ऊंचाई के बराबर ही है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, यानी जो हाइट है वो क्या रहेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस याद रखिए, क्या रहेगी, एक्स प्लस वाई प्लस। अब ये इन रेडियस है, इन रेडियस के अंदर की अगर त्रिज्या ज्ञात करें अपन, भाई ये क्या रहेगी आपकी, यही तो है, ये बताइए। कोई दिक्कत? याद रखना है, इन रेडियस की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, हाइट, हाइट के 3, हाइट बटे 3, ये याद रखना है आपको। आर बराबर ऊंचाई 3, और सरकम रेडियस यानी कि बाहर अगर वृत्त है त्रिभुज के तो क्या रहेगी, भाई देखी जाए तो यही तो इसकी रहेगी, क्या त्रिज्या। ये मत कहना लाइन टेढ़ी हो गई, अब आपसे कर लो।
कोण भी तो सीधी बन जाए। चलो कोई बात नहीं, ये क्या हो गई आपकी आर, हो गई नहीं हो गई, इसको दिक्कत। तो यहाँ पे आर क्या रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा तो हाइट बटे 3 रहेगा, हाइट का दोगुना बटे, याद रखना ये बहुत काम आते हैं बहुत। मेडियन रेडियस हो तो आर क्या रहती है, और सरकम रेडियस हो तो आर क्या रहती है, ठीक है ना। मैंने आपको इतना करा दिया है तो पीछे जाके एक बार फिर रिवीजन कर लेना। आपको बता देता हूँ क्या क्या कराया है मैंने। त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे मैंने बता दिए हैं। ये देखिए, रेक्टेंगल का बता दिया, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप आप जानते ही हो भाई, जहाँ से चलना शुरू किया वहीं खत्म। बस सीढ़ी निकालने को पूछे तो क्या रहेगा, ए सी इंटू बी बटे ए बी, ठीक है ना। यदि समकोण त्रिभुज में इन रेडियस पूछता है तो क्या रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी बटे 2, यानी कि आधार प्लस ऊंचाई माइनस कर्ण बटे 2। परित्रिज्य पूछता है तो क्या रहेगा, कर्ण का, ठीक है ना। यदि विषमबाहु त्रिभुज देता है तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या रहेगा, एरिया बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है भाई, परिमाप का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का। यदि माध्यिका दी गई हो भाई, क्या दे रखी हो, माध्यिका, ठीक। यदि माध्यिका दी गई हो तो क्या करेंगे अपन, एरिया बराबर 4/3 अंडर रूट एस एम, एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। यहाँ एक्स वाई जेड क्या है, माध्यिका, और एस एम क्या है, माध्यिकाओं के योग का आधा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आधा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, भाई दो भुजा समान रहेंगी, तीसरी अलग रहेगी, जिससे कि अपन ने फॉर्मूला निकाल ही लिया। एरिया बराबर क्या रहेगा, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², और इसका परिमाप क्या रहेगा भाई, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, बस यही परिमाप है। आता कैसे है वो मैंने समझा दिया है, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा जाओ दोबारा देखो, ठीक है ना। अब क्या देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक तरह से देखी जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक बार, तो समबाहु को भूल भी जाओ तो याद होना चाहिए, क्या होता है, बराबर, बताइए, b/4 √4a² माइनस b², यही तो है, बताओ, देखो, b/4, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो क्या कर सकते हो आप, b की जगह भी ये रखोगे, तो b की जगह ये रखोगे तो आपके यही निकल के आएगा √3 में, आपका हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, जो ये समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है, हाइट बराबर कितनी रहेगी, √3/2a। यानी ए क्या है, भुजा, तो यानी ए भुजा है जो हाइट के रूप में क्या रहेगी, 2 हाइट बटे रूट। एरिया आपका क्या निकल सकता है भाई, क्या होता है, √3/4, √3/4, और a², तो a² क्या हो जाएगा, 2h/√3, होल स्क्वायर कट पिट के क्या आ जाएगा, हाइट का स्क्वायर बटे √3। हाइट को एक तरह से माध्यिका भी कह सकते हैं, तो क्या हो सकता है, माध्यिका स्क्वायर बटे, है ना। अब ये आ जाओ, यदि भाई त्रिभुज की अंदर बिंदु से